गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। बच्चों, इससे पहले हम संज्ञा पढ़ चुके हैं। संज्ञा का अर्थ है नाम वाले शब्द, और जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लिए जाते हैं उन्हें कहते हैं हम सर्वनाम। यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, कौन आदि। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, सर्व का अर्थ है सब। सर्व का अर्थ है सब, संज्ञा का अर्थ है नाम, और सर्वनाम का अर्थ हुआ सबका नाम। अब सबका नाम हम सबको एक जैसे शब्दों का प्रयोग तो नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए आपका ये सर्वनाम बने। यानी कि सर्वनाम तो हम सबके लिए प्रयोग में ले सकते हैं। यानी अगर हम तुम कहते हैं, तुम आपका सर्वनाम है, तो मैं सीमा को भी तुम कह सकती हूँ, मोहन को भी तुम कह सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके सर्वनाम वाले शब्द होते हैं वो सबका नाम होते हैं। यानी हम किसी के लिए भी कोई सा भी सर्वनाम प्रयोग में ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस उदाहरण को ध्यान से देखिए, समझिए। सर्वनाम के उदाहरण इस तरह, ये जो आपका वाक्य है वो अब ध्यान से सुनिए और पढ़िए। मोहित ने मोहित के भाई से कहा कि मोहित की माँ से पूछकर कल मोहित के दोस्त के घर जाएगा। तो ये आपको समझ आया? कुछ नहीं आया समझ, क्योंकि बहुत अटपटा सा लग रहा है। मोहित 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 बार बार बोल रहे हैं और हमें समझ कुछ नहीं आ रहा क्या बोला जा रहा है। अब इस वाक्य को देखिए जिसमें सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। मोहित ने अपने भाई से कहा कि वो माँ से पूछकर कल अपने दोस्त के घर जाएगा। ये बिल्कुल समझ आ गया हमें। क्यों समझ आ गया? क्योंकि हमने यहाँ पे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है, और सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करने से हमारा जो वाक्य है बिल्कुल भाव देने वाला हो गया। यानी इसमें हम समझ पा रहे हैं कि हम क्या बात बोल रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं। एक उदाहरण और देखिए। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। श्री कृष्ण यशोदा के पुत्र थे। श्री कृष्ण नित्य गाय चराने जाते थे। श्री कृष्ण ने कंस का वध किया तथा श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में भाग लिया। अब देखिए यहाँ पे आपका श्री कृष्ण बहुत बार आ रहा है ना। काउंट कर लेते, एक बार गिनते हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो ये जो वाक्य है बिल्कुल अटपटे सा बन गए हैं ना, बार बार संज्ञा शब्द का प्रयोग करने से। अब ये देखिए, श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। वे यशोदा के पुत्र थे। वे गाय चराने जाते थे। उन्होंने कंस का वध किया तथा उन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग लिया। तो ये वाक्य आपका बिल्कुल अच्छा लग रहा है सुनने में भी और पढ़ने में भी। यानी सर्वनाम शब्द आपके संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग में लिए जाते हैं, और जिससे कि वाक्य बिल्कुल सुंदर बन जाता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं सर्वनाम को। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो चलिए इनको एक एक करके समझते हैं हम। पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कौन होता है? फर्स्ट पर्सन, यानी जो बात को बोल रहा है, यानी सबसे पहले जो बात को बोल रहा है, जो वहाँ पे प्रेजेंट है, यानी बोलने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वह उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ देखिए उदाहरण को ध्यान से। मैं टीवी देखूंगा। मैं, यहाँ पे जो व्यक्ति अपने बारे में बात कर रहा है, ये व्यक्ति अपने बारे में बात कर रहा है ना कि मैं टीवी देखूंगा, तो मैं शब्द आपका कौन सा सर्वनाम है? उत्तम पुरुष। मेरा नाम अनिल है। ये बंदा, या कह सकते हो ये लड़का कह रहा है कि मेरा नाम अनिल है, तो यानी कि वो अपने बारे में बता रहा है ना, तो ये हुआ आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। हम 5वीं कक्षा के छात्र हैं। हम, अगर ये बालक बता रहा है हम 5वीं कक्षा के छात्र हैं, तो उसने अपने आप को भी रखा ना इस वाक्य में। इस वाक्य में उसने अपने आप को भी रखा है, अपने आप को भी गिना है, इसलिए आपका ये हम शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो चलिए देखते हैं बच्चों आपको ये पाठ कितना समझ आया है।
सर्वनाम के भेद हैं 4, 5, 6, 3। बिल्कुल सही, सर्वनाम के 6 भेद हैं। कैसे वो बता देते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। दूसरा प्रश्न है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार हैं? 2, 3, 4 या 5? अभी बताया था मैंने 3। बिल्कुल सही। कैसे? उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। तो बच्चों, आज का आपका गृह कार्य यही है कि आपको ये दोनों प्रश्न अपनी कॉपी में लिखने हैं, याद करने हैं। अगली कक्षा में हम मिलेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के दूसरे भेद के साथ, जो कि है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तब तक के लिए धन्यवाद।